स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल स्टडी द टाइगर इन द टनल। एनआईयूएस जो है हमारी 12th क्लास में लेसन है ये टाइगर इन द टनल। टनल होता सुरंग, सुरंग के अंदर टाइगर्स। और ये जो लिखा हुआ है रस्किन बॉन्ड जो हमारे इंडियन राइटर हैं, इनका जन्म हुआ था 19 मई 1934 को। आजकल कहीं कसौली उत्तराखंड के अंदर ही रह रहे हैं, ये अभी जिंदा है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे को हमारे इंडियन राइटर की ही स्टोरी पढ़ने को मिलेगी। इसमें एक बलदेवो नाम का कैरेक्टर है जो लैंटन के मतलब वो सिग्नल देने का काम करता था ट्रेन को, एक टनल को, सुरंग को पार करने के लिए वहां पे सिग्नल देना होता था मैनुअली, मीन्स हाथ से जला के जब उसको संकेत देना होता था कि टाइगर ये जो टनल है वो क्लियर है, मतलब साफ है, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के गाड़ी यहाँ से निकल सकती है। वो सिग्नल के बाहर उसकी नाइट ड्यूटी थी बलदेवो की। और वहां पे एक मैन ईटर टाइगर था, मतलब आदमखोर जिसको हम कहते हैं टाइगर। और वो मतलब सुना हुआ था बट उसने नहीं देखा था। वो अपने साथ एक कुल्हाड़ा रखता था बहुत बढ़िया स्टील का। तो एक दिन जो लास्ट में उसका लड़का है टेम्बू नाम का लड़का है उसका, जो 12-13 साल का ही है, वो रात को वहां पे आया तो उसका आमना सामना जो है वो टाइगर से हो जाता है। बट वहां पे कोई विकल्प दौड़ने का नहीं था, टाइगर उसके पीछे था और सिर्फ वो सामना करने का तरीका था और कोई तरीका नहीं था। तो बलदेवो जो है बिल्कुल ब्रेवली उसका सामना करता है। टाइगर उसके ऊपर जैसे ही राइट पास अपना मारता है, दायां पंजा मारता है, बलदेवो अपना हथियार चला देता है और जैसे मुड़ता है उसको जो एक्स लिए हुए, कुल्हाड़ा लिए हुए उसके शोल्डर में लग जाता है, मीन्स उसके टाइगर के, और वो कराता है। बट वो इसको बलदेवो को मार देता है। परंतु उसको मार के जैसे वो कराता वो आगे आता है लाइन के ऊपर और जो टनल को पार करने की कोशिश करता है उसने मतलब सुनाई नहीं दिया, पीछे से गाड़ी आ गई थी। वो दूसरे कटिंग की तरफ, उसको टाइगर के पास भी कोई रास्ता नहीं था और वो टाइगर जो है उस ट्रेन के आगे ही मारा गया। आगे जाके जब ड्राइवर ने गाड़ी को रोका इंजन में पानी लेने के लिए तो उसने देखा कि काऊ कैचर के अंदर मतलब जो छज्जा होता है आगे का, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसको होता रिमूव कर देता है, वो होता नीचे से होता थोड़ा, उसके अंदर फंसा हुआ था। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि टाइगर जो है वो मार दिया गया है। परंतु वो लड़का जो है बलदेवो का लड़का टेम्बू, वो जब नहीं पहुंचा बलदेवो घर पे, वो रात को ही अपने पापा के पास देखने के लिए आके क्यों नहीं पहुंचा है, तो सारी रात जो है वो डेड बॉडी के पास ही गुजारता है। और 2 दिन के बाद जो है तीसरे दिन जो है वो लड़का टेम्बू जो है वही नौकरी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये एक आजीविका का साधन था। वो डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे। टाइगर इन द टनल। द नाइट इज डार्क एंड साइलेंट। रात जो बहुत अंधेरी और खामोश है। यंग बॉय एंड हिज फादर, एक छोटा लड़का और उसका पिता जो है यंग बॉय, आर शोन इन ए हट, एक झोपड़ी में दिखाया गया, इन द मिडल ऑफ द जंगल के बिल्कुल बीच में। सुन द फादर लीव्स हिज सन, शिकारी पिता जो अपने बेटे को छोड़कर आ जाता है अलोन अकेला एंड गोज आउट इनटू द जंगल में चला जाता है। वेयर डज ही गो एंड वाई, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, वो मैंने बता भी दिया, बाकी हम डिटेल में कर लेते हैं। टेम्बू ए बॉय, द बॉय टेम्बू जो लड़का ओपन हिज आई, अपनी आंखें खोलता है इन द डार्क, अंधेरे के अंदर, एंड वंडर, उसे आश्चर्य होता है, इफ हिज फादर वाज रेडी टू लीव द हट, क्या उसके पिता तैयार हैं झोपड़ी से जाने के लिए। ऑन हिज नाइटली एरेंड, अपना रात का संदेश जो है, मतलब उनका जो काम है उस काम पर क्या जाने के लिए, एरेंड मैंने मैसेज होता है, जो भी काम उनका उसको उस पर जाने के लिए वो तैयार है। देयर वाज नो मून दैट नाइट, उस रात को चंद्रमा नहीं था, अंधेरी रात थी। एंड द डेडली स्टिलनेस ऑफ द सराउंडिंग जंगल, और चारों तरफ जो है डेडली स्टिलनेस हो तो बहुत ज्यादा खामोशी फैली हुई थी जंगल की। वाज ब्रोकन, वो टूटती थी बाई ओकेजनली बाय द श्रिल क्राई ऑफ सिकाडा, एक जानवर, इंसेक्ट है ये, कीट है ये, कि इसकी सिकाडा की आवाज आती थी तो खामोशी टूटती थी, बस ओकेजनली होता प्राय। समटाइम फ्रॉम फार ऑफ केम द होलो हैमरिंग्स ऑफ द वुड पैकर, कई बार दूर से आवाज आती थी। वुड पैकर एक पक्षी का नाम है, वो जब खोखली करता था पेड़ की जड़ को, पेड़ के अंदर अपने पेड़ को खाली करता था अपने रहने के लिए, खाने के लिए, हैमरिंग होता हथौड़े की आवाज, होलो होता खोखली करना, तो वो आती थी उसकी, वुड पैकर की आवाज आती थी। कैरिड अलोंग ऑन द फेंट ब्रीज, और साथ में आती थी फेंट थोड़ी थोड़ी आवाज, धुंधली सी आवाज, ब्रीज हवा चलने की। On the grunt of a wild boar could be heard as he dug up in a favorite wood. The grunt होता दहाड़ने की, चिल्लाने की आवाज, वाइल्ड बोर होता जंगली सुअर, could be heard सुनी जा सकती थी, as he dug up a favorite wood, जैसे ही अपनी पसंदीदा जड़ को वो खोदता था तो उसकी आवाज भी सुनाई देती थी। But these sounds were rare, परंतु ये आवाजें बहुत कम थी। एंड द साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट ऑलवेज रिटर्न टू swallow them up, और जंगल की जो खामोशी थी हमेशा वापस आ जाती थी। तो swallow होता है निगलना, them up, इन सारी आवाजों के अंदर जो है हेवियोइन की आवाज एक आध बार सुनाई देती थी और जंगल की खामोशी जो है हमेशा फैली रहती थी वहां पर।
बलदेव द वॉचमैन वाज अवेक, बलदेव वॉचमैन था, ये खलासी कह लें, चौकीदार का जागा। ही स्टेस हिमसेल्फ, अंगड़ाई ली उसने, स्लोली धीरे से, अनवीनिंग होता खोलना, दस हैवी शॉल, भारी सी चादर उड़े हुए था वो खोल दी उसने, दैट कवर्ड हिम, जो उसको लपेटी हुई थी। इट वाज क्लोज ऑन मिडनाइट, लगभग आधी रात थी, एंड द चिल एयर्स मेड हिम शिवर, तो ठंडी हवा की वजह से कब कभी छूट रही थी। द स्टेशन स्मॉल सेक, स्टेशन जो छोटी सी झोपड़ी का सेक होता है, झोपड़ी, बैक्ड बाई हैवी जंगल, पीछे जो उसके एक भारी जंगल था। वाज ए स्टेशन इन नेम ओनली, केवल नाम का स्टेशन था वो। फॉर ट्रेन ओनली स्टॉप देयर, गाड़ियां वहां पर केवल रुकती थी, इफ एट ऑल, अगर गाड़ियां वहां पर रुकती थी, फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए, बिफोर एंटरिंग द डीप कटिंग दैट लेड टू द टनल्स, के एक गहरा मतलब कट था वहां पे, पहाड़ काटा गया था और फिर टनल के अंदर जाती थी, वो सुरंग के अंदर जाती थी, वो कटिंग की हुई थी वहां पे। Most trains merely slowed down before taking the sharp curve before cutting. Most train, अधिकतर ट्रेनें जो केवल धीमी होती थी वहां पे, बिफोर टेकिंग द शार्प कर्व, शार्प होता तीखा, एकदम कर्व मोड़ था, बिफोर कटिंग मतलब पहाड़ को काटने की जो कटिंग की जगह थी उससे पहले एक तीखा सा मोड़ था, वहां पे स्लो डाउन होती थी। बलदेव वॉज रिस्पॉन्सिबल सिग्नलिंग वेदर और नोट द टनल वॉज क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। बलदेव वॉज रिस्पॉन्सिबल, बलदेवों की जिम्मेवारी थी फॉर सिग्नलिंग, केवल संकेत देने की, सिग्नल देने की, वेदर और नोट द टनल वॉज क्लियर, कि टनल सुरंग जो है वो क्लियर है, साफ है या नहीं है, ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, किसी प्रकार की कोई बाधाएं तो नहीं है टनल में, सुरंग में। एंड इज मैनुअल सिग्नल स्टूड बिफोर द एंट्रेंस, और जो हाथ से, मैनुअल होता हाथ से, सिग्नल था मतलब लाइन टेन लगानी थी ऊपर, हाथ पे चढ़ के ऊपर, बिफोर द एंट्रेंस के आगे उसका हाथ से देने वाला सिग्नल रखने का था। एट नाइट इट वॉज हिज ड्यूटी, रात के समय उसका ड्यूटी थी, टू सी दैट द लैम्प वॉज बर्निंग, ये देखने की लैंप जल रहा है कि नहीं जल रहा है, एंड दैट द ओवरलैंड मेल, जो ओवरलैंड मेल होता है जमीन पर लंबी दूरी तय करने वाली जो मेल गाड़ियां होती है, वो पास थ्रू द सेफली, की वहां से सुरक्षित तरीके से गुजर जाए, ये उसकी ड्यूटी थी। Shall I come to father? asked Tambu sleepily. Sleepily, उसने सोते सोते तैम्बू ने पूछा, पापा मैं भी आऊं क्या? Still lying in huddles, अब लेटा हुआ था, दुबका हुआ हडल, इन ए कॉर्नर ऑफ द हट, झोपड़ी के कोने में दुबका हुआ सो रहा था। नो इट इज कोल्ड टुनाइट, डू नॉट गेट अप, मैंने कहा नहीं आज ठंडी रात है, आप बेटा खड़े ना, आप सो जाओ। टैम्बू हु वाज 12 साल का था, 13 साल का नहीं था, 12 साल का लड़का था। डिड नॉट ऑलवेज स्लीप विद हिज फादर, हमेशा अपने पिता के साथ नहीं सोता था एट द स्टेशन के ऊपर। फॉर ही हैड आल्सो टू हेल्प इन द होम्स, कि उसके पिता के साथ जाने की ड्यूटी नहीं थी, उसके घर पे भी उसकी सहायता करनी थी, वेयर हिज मदर, वहां पे उसकी माँ, एंड स्मॉल सिस्टर, छोटी बहन थी, वर यूजुअली अलोन, आमतौर पर अकेले रहती थी। दे लिव्ड इन ए स्मॉल ट्राइबल विलेज, एक कबीला होता है जो जंगल में रहते कबीले, वो छोटे से गांव में रहते थे। ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की सरहद के ऊपर था, बाउंड्री होता है बाहर की, आउटर सक्रीट्स होता है, आउटस्कर्ट मतलब सरहद, बाहर पे, जंगल के बाहर वो कबीले का गांव था छोटा सा। अबाउट 3 माइल्स फ्रॉम द स्टेशन, से लगभग 3 मील की दूरी थी। देयर स्मॉल राइस फील्ड डिड नॉट प्रोवाइड देम मोर देन बेयर लिविंग, मतलब उनका छोटा सा धान का खेत था, वो ज्यादा उसको केवल आजीविका के लिए थोड़ी सी चीजें उपलब्ध करा देता था, बेयर लिविंग मतलब जिंदे रह सके। एंड बलदेव कंसीडर हिमसेल्फ लकी, कि और बलदेव जो अपने आप को मानता था सौभाग्यशाली, टू हैव गॉट द जॉब ऑफ खलासी एट द स्मॉल बी साइड सिग्नल स्टॉप, कि उसको कम से कम खलासी की 4th क्लास होता है, ये इसमें डी ग्रुप में कहते हैं इसको खलासी को, इसमें जो रेलवे में होता है ये डेजिग्नेशन ही खलासी होता है। एट द स्मॉल बी साइड सिग्नल स्टॉप, कि स्टॉप मतलब सिग्नल था वहां पे रास्ते के अंदर छोटा सा, वहां पे उसको सिग्नल देने का काम मिल गया था, सौभाग्यशाली को उसको खलासी की नौकरी मिल गई थी। सील ग्रोसी, अब भी ऊंग में था बलदेव, नींद से आ रही थी। ग्रोप फॉर हिज लैम्प, ग्रोप होता टटोलना, इन द डार्कनेस, अंधेरे के अंदर अपने लैम्प को टटोला। देन फंबल्स अबाउट इन सर्च ऑफ मैचिस, तब उसने टटोला, फंबल भी टटोलना होता है, माचिस को टटोला। व्हेन ही हैड प्रोसीडेड ए लाइट, से ही लेफ्ट, व्हेन ही हैड प्रोसीडेड, जब उसके पास आ गई लाइट, ही लेफ्ट द हट, उसने झोपड़ी छोड़ दी। क्लोज द डोर बिहाइंड, पीछे से दरवाजा, हिम अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया, एंड सेट ऑफ अलोंग द परमानेंट वे, और जो स्थायी रास्ता था उस रास्ते के ऊपर निकल दिया 3 मील की दूरी तय करने के लिए। टैम्बू हैड फॉलन एस्लीप अगेन, टैम्बू जो है फिर सो गया, दोबारा से नींद आ गई बेटे को। सेकंड पार्ट भी कर देते हैं और थर्ड पार्ट के साथ में ग्रामर कर देंगे हम फिर, क्योंकि 2 पार्ट में ही डिवाइड करनी पड़ेगी। एट मिडनाइट बलदेव गोज आउट ऑफ हिज हट, आधी रात को बलदेव अपनी झोपड़ी से जाता है इनटू द थिक फॉरेस्ट, गहरे जंगल के अंदर। द जंगल इज फुल ऑफ डेंजरस एनिमल, जंगल जो भरा हुआ है खतरनाक जानवरों से, बट बलदेव हैज ए जॉब टू डू एंड इट इज इंपॉर्टेंट, और बलदेव की नौकरी थी, काम करना था, वही महत्वपूर्ण थी। अब आगे क्या हुआ, बलदेव वंडर, बलदेव का आश्चर्य था, वेदर द लैम्प
ऑन द सिग्नल पोस्ट वाज स्टिल अलाइट, क्या जो लैंप है सिग्नल पोस्ट के ऊपर अब भी जल रहा होगा या नहीं जल रहा होगा। गैदरिंग हिज शॉल क्लोजर अबाउट हिम, कि अपनी शॉल को इकट्ठा करते हुए ही स्टम्बल्ड ऑन, वो लड़खड़ाता, वो आगे बढ़ता गया, स्टम्बल्ड ऑन। समटाइम अलोंग द रेल्स, कई बार पटरी के ऊपर से, समटाइम अलोंग द बैलस्ट, कई बार जो है साथ से, समटाइम अलोंग द बैलस्ट होता है मतलब पटरी जो हैवी मटेरियल की बनी हुई उसके लिए शायद यूज किया गया, कई बार पटरी के साथ से, कई बार पत्थरों के ऊपर से। ही लॉन्ग टू गेट बैक टू हिज वार्म कॉर्नर इन द हट से। ही लॉन्ग टू होता है इच्छा करना, वो इच्छा करता था कि मैं अपने झोपड़ी में जाके गर्म कोने में जाके सो जाऊं, ये इच्छा करता था, बट संदेश था। द एरीनेस ऑफ द प्लेस वॉज इंक्रीज, एरीनेस होता भयानकता, ऑफ द प्लेस उस स्थान की वॉज इंक्रीज बढ़ जाती थी, बाई द नेबरिंग हिल्स, पड़ोसी जो पहाड़ियां थी पड़ोस में, वाज ओवरहंग द मेन लाइन थ्रेटिंगली, जो मेन लाइन के ऊपर जो है बड़े खतरनाक तरीके से लटकी हुई थी, उनके अंदर से कटिंग की हुई थी। ऑन एंट्रिंग द कटिंग में प्रवेश करके जो पहाड़ी कटी हुई थी उसके अंदर से, विद इट सियर रोक, एक तीखी सी चट्टान थी, वाल दीवार उसकी, टावरिंग हाई अबो द रेल, रेल की जो पटरी थी ऊपर तक वो चट्टान की दीवार थी ऊपर एकदम। बलदेव कुड नॉट हेल्प थिंकिंग अबाउट द वाइल्ड एनिमल, बलदेव जो है जंगली जानवरों के सोचे बगैर नहीं रह सका उनके बारे में। ही माइट इनकाउंटर होता सामना करना, जिसका सामना उसको संभवतः करना पड़ सकता था। ही हैड हियर्ड मैनी टेल्स, उसने काफी सारी कहानियां सुनी हुई थी, ऑफ द फेमस टनल टाइगर, कि इस प्रसिद्ध टनल टाइगर्स के नाम से ही जानी जाती थी, सुरंग जो है टाइगर के नाम से ही जानी जाती थी। ए मैन ईटर, ये आदम खोटा मीन्स आदमियों को खा जाता था। विच वॉज सपोज टू फ्रीक्वेंट दिस पोस्ट, ये अनुमान था कि बार बार जो फ्रीक्वेंट दिस पोस्ट, इस स्थान पे वो बार बार आता रहता है। ही हार्डली बिलीव द स्टोरी, वो मुश्किल से इन कहानियों पर विश्वास करता था। फॉर सिंस हिज अराइवल एट दिस प्लेस, क्योंकि जब से इस स्थान पर वो आया था, ए मंथ है वो, एक महीना पहले, ही हैड नॉट सीन और इवन ही हैड ए टाइगर, उसने ना तो किसी टाइगर को देखा था ना ही उसके बारे में सुना था, तो ये कहानी से उसको अजीब सी लगती थी शायद। देयर हैड ऑफ कोर्स द पैंथर, शायद भगीरे होता है, ये जंगली जानवर है पैंथर्स। द ओनली ए फ्यू डेज एगो द विलेजर्स हैड किल्ड वंस विद देयर स्पीयर्स एंड एक्सिस। देयर हैड ऑफ कोर्स निश्चित रूप से बीन पैंथर्स तो यहाँ पर हैं बगीर, एंड ओनली ए फ्यू डेज एगो, केवल कुछ दिन पहले ही गांव वालों ने हैड किल्ड वन, एक को मार दिया था, विद देयर स्पीयर, अपने भालों से, एंड एक्सिस, कुल्हाड़ों से। बलदेव हैड ओकेजनली हियर्ड ऑफ साइंग्स ऑफ पैंथर, ये साइंग होता है आवाज, ये इमेजिन किया राइटर ने, पैंथर की आवाज प्राय वो सुनता था, कॉलिंग से टू इट्स मेट्स, अपने साथियों को वो बुला रहा होता है जब पैंथर्स, बट दे हैड नॉट कम नियर द टनल और सेट्स, परंतु वो टनल के सुरंग के पास में या छप्पर के पास में वो नहीं आते थे। बलदेव वॉक्ड कॉन्फिडेंटली फॉर बीइंग ए ट्राइबल हिमसेल्फ, बलदेव जो बड़े विश्वास के साथ, बड़े हौसले के साथ चलता रहा, एक वो ट्राइबल हिमसेल्फ, अपने आप को कबीले का था, ये जंगल में खतरों का सामना करने ही काम है इनका। ही वॉज यूज टू द जंगल्स, वो आदि था जंगल का, एंड इट्स वे, उसके तरीके भी जंगल के रास्ते सारे जानता था। लाइक हिज फोर फादर्स ही कैरिड ए स्मॉल एक्स, अपने पूर्वजों की तरह, फोर फादर होता पूर्वजों की तरह, एक कुल्हाड़ा रखता था अपने साथ छोटा सा। फ्रेजाइल्स टू लुक एट, देखने में तो बड़ा फ्रेजाइल नाजुक था ही, एट बट डेडली व्हेन इट यूज, परंतु उसका जो प्रयोग किया जाता था बड़ा ही घातक था ये। ही प्राइडेड हिमसेल्फ इन हिज स्किल, बड़ा गर्व समझता था इन स्किल ऑफ बिल्डिंग्स इट से, इसको ढालने के अंदर, इसको बनाने के अंदर, प्रयोग करने में, इट्स अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के खिलाफ इसको प्रयोग करने के अंदर एक स्किल उसके अंदर निपुणता थी, उस पर बड़ा गर्व अपने आप में समझता था। ही हैड किल्ड ए यंग बोर, उसने एक सूअर को मार दिया था, विद इट, इसके साथ में वंस, एक बार। एंड द फैमिली हैड फीस्टेड, होता भोजन करना, ऑन द फ्लैश होता मांस का, फॉर 3 days, और इसके परिवार ने 3 दिन तक उसका मांस खाया था। द एक्स हेड ऑफ ए प्योर स्टील, आगे से कुल्हाड़ा जो स्टील का था, थिन पतला, बट रिंगिंग से ट्रू लाइक ए बेल, परंतु बिल्कुल आवाज आती थी, एक सच्ची घंटी की तरह बजता था ये। हैड बीन मेड बाय हिज फादर, इसके पिता ने बनाया था, और ए चारकोल फायर, चारकोल के जो कोयले की भट्टी थी उसके ऊपर बनाया गया था। दिस एक्स वाज ए पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, ये कुल्हाड़ा जो उसका एक हिस्सा था बलदेव का। एंड वेर एवर ही वेंट, जहां भी वो जाता था, बी इट टू द लोकल मार्केट, चाहे वो लोकल मार्केट में जाना हो, 7 miles अवे, 7 मील दूर जाना हो, और टू द ट्राइबल डांस, या कहीं डांस वांस कबीले का देखने जाना हो, द एक्स वाज ऑलवेज इन हिज हैंड, एक्स ये कुल्हाड़ा में उसके हाथ में होता था। ओकेजनली प्राय एंड ऑफिशियल्स हु हैड कम टू द स्टेशन, प्राय एक अधिकारी जो है वहां स्टेशन पे आता था, हैड ऑफर्ड हिम गुड मनी फॉर द
द वेपन इज हथियार के लिए, वेपन होता है हथियार। उसने कहा था इतने पैसे, खूब अच्छे पैसे प्रस्तुत किए थे, बट बलदेव हैड नो इंटेंशन ऑफ पार्टिंग विद इट। पार्ट विद होता जुदा करना, परंतु बलदेव की इंटेंशन होता कोई इच्छा नहीं थी इसको अपने से जुदा करने के, देना नहीं चाहता था। द कटिंग कर्व्ड शार्पली एंड इन द डार्कनेस द ब्लैक एंट्रेंस ऑफ द टनल्स लुक्ड अप मीनेंसिंगली। द कटिंग कर्व, जो जहां पे पहाड़ी कटी हुई थी, एकदम मोड़ था, शार्पली तीखा मोड़ था। एंड इन द डार्कनेस, और अंधेरे के अंदर, द ब्लैक एंट्रेंस, बिल्कुल अंधेरा जो एंट्रेंस था, प्रवेश टू द टनल का, लुक्ड, उसका सुरंग का, लुक्ड अप मीनेंसिंगली, बड़ा मीनेंसिंगली होता खतरनाक, बड़ा ही खतरनाक नजर आता था। द सिग्नल लाइट वॉज आउट, की सिग्नल की जो लाइट थी वो बंद थी। बलदेव सेट टू वर्क टू हाल द लैम्प, बलदेव जो सेट टू वर्क अपने काम पे लगा। टू हाल होता है उतारना है, खींचना। द लैम्प डाउन बाई इट्स चेन, जंजीर पे बंधा हुआ जो लैम्प था वो नीचे उतारा। इफ द ऑयल्स हैड फिनिश्ड, अगर तेल खत्म हो गया होगा, ही वुड हैव टू रिटर्न टू द हट, उसको वापस झोपड़ी में जाना पड़ेगा फॉर मोर, और तेल लेने के लिए। द मेल ट्रेन वॉज ड्यू इन 5 मिनट्स, गाड़ी जो है 5 मिनट देरी से 5 मिनट के बाद आने वाली थी। वंस मोर, एक बार, ही फंबल्ड फॉर द मैचिस, उसने माचिस देखी, फिर अपनी माचिस ढूंढी, फंबल होता है टटोलना। देन सडनली ही स्टूड स्टिल्स एंड लिसन, तब वो अचानक ही खड़ा हो गया और सुना। द फ्राइटेंड क्राई ऑफ द बार्किंग डियर फॉलोड बाय ए क्रैशिंग साउंड इन द अंडरग्रोथ। द फ्राइटेंड क्राइज, मतलब फ्राइटन होता है डरी हुई चीख, जो है बार्किंग डियर मतलब हिरणों की आवाज की, फॉलोड बाय ए क्रैशिंग साउंड, उसके बाद में कुछ टूटने की आवाज, इन द अंडरग्रोथ, झाड़ियों के नीचे से आई। मेड बलदेव हरी, इससे बलदेव थोड़ा जल्दबाजी में काम करने लगा। देयर वाज स्टिल ए लिटिल ऑयल इन द लैम्प, उसने देखा थोड़ा सा तेल, ऑयल होता तेल, लैम्प में था। एंड आफ्टर एन इंस्टेंट हेजिटेशन, कुछ समय हिचकिचाने के बाद, थोड़ी हेजिटेशन के बाद, ही लिट द लैम्प, उसने लैम्प को जला दिया अगेन, दोबारा। एंड होइस्टेड इट इनटू पोजीशन, होइस्ट होता रख देना, और उसको उसी की स्थिति में रख दिया। हैविंग डन दिस, ये काम करके, ही वॉक्ड क्विकली डाउन द टनल, ही वॉक्ड क्विकली, जल्दी से गया डाउन द टनल के बाहर। स्विंगिंग से हिज ओन लैम्प, हिलाते हुए अपने लैम्प को, सो दैट द शैडो लैप्ड अप, ताकि उसकी परछाइयां जो लैप्ड अप उछले अप एंड डाउन द सूट स्टेन्स वाल से। सूट स्टेन होता है मतलब वो कालिक से धसी हुई जो दीवारें थी उसके ऊपर, ताकि परछाइयां गिरती रहें। एंड हैविंग मेड श्योर, ये सुनिश्चित करके, दैट द लाइन वाज क्लियर, की लाइन स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई बाधा ही नहीं है। ही रिटर्न टू द एंट्रेंस, वो वापस फिर एंट्रेंस पे, प्रवेश पे आ गया। एंड सेट डाउन टू वेट फॉर द मेल ट्रेन, और बैठ गया प्रतीक्षा करने के लिए मेल गाड़ी की। द ट्रेन वाज लेट, गाड़ी लेट थी। सीटिंग्स हडल, दुबक कर, आप हडल होता दुबक कर बैठना। ऑलमोस्ट डोजिंग, लगभग उसको ऊँग आने लगी थी, नींद आ गई, जैसे एक सर्दी के अंदर दुबक के बैठा। ही सून फॉरगॉट हिज सराउंडिंग्स एंड बिगेन टू नोट, उससे घर ही आसपास के इलाके के बारे में, खतरनाक इलाके के बारे में भूल गया, उसको नींद आनी शुरू हो गई। नोट होता है नींद आना। बैक इन द हट, द ट्रैम्बलिंग्स ऑफ द ग्राउंड टोल्ड ऑफ द अप्रोच ऑफ द ट्रेन। बैक इन द हट, झोपड़ी के अंदर वापस देखे जहां लड़का लेटा हुआ है। द ट्रैम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड, जब गाड़ी आती है तो जमीन जो हिलने लग जाती है। ट्रैम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड टोल्ड ऑफ द अप्रोच ऑफ द ट्रेन, तो बता देती है गाड़ी आ गई है, तो लड़के परिवार के मेंबर्स को भी पता लग जाता है। एंड ए लो डिस्टेंस रंबल्स वोक द बॉयज, और लो थोड़ी सी डिस्टेंस दूर से रंबल्स आवाज आना, वोक द बॉय, लड़का जाग गया। हु सेट अप, बैठ गया। रबिंग द स्लीप फ्रॉम हिज आईज, उसने रगड़ी अपनी आंखों को, नींद के रगड़ा। फादर इट इज टाइम टू लाइट द लैम्प, पिताजी समय हो गया लैंप जलाने का। ही मम्बल्ड, वह बुड़बड़ा है। एंड देन रियलाइजिंग, तब उसे एहसास हुआ दैट हिज फादर हैड बीन गॉन सम टाइम, कि उसके पिता जो है काफी समय से जा चुके हैं। ही ले डाउन अगेन, फिर वो लेट गया। बट ही वॉज वाइड अवेक नाउ, परंतु अब वो जागा हुआ था। वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास, प्रतीक्षा कर रहा था गाड़ी गुजर जाने की। वेटिंग फॉर हिज फादर रिटर्निंग फुट स्टेप, वो प्रतीक्षा कर रहा था उसके पिता के वापस लौटने की। और बाकी का पार्ट जो है वो नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि काफी सारा फिर ग्रामर का पार्ट भी उसके अंदर हमने सोल्व करना है।